प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 13 और 14 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 13 and 14। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह और शमरी स्त्री के बीच में जो बातचीत है वो जारी है। हमने देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह बिना किसी भेदभाव से शमरी स्त्री से बात करते हैं, उससे पानी भी मांगते हैं। और हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह कितना थक गया आपका और मेरा जैसा शारीरिक कमजोरी के साथ वो इस संसार पर रहा, लेकिन पाप को छोड़कर जरूर बाकी हर बात में हमारा समानता में हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको अच्छी तरह पहचानते हैं, हमारी निर्बलताओं में सहानुभूति कर सकते हैं। ये जो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो प्रभु यीशु मसीह इस शमरी स्त्री से बता रहा है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दा हम यहाँ से देख सकते हैं। वो ये है कि हमें इस शारीरिक प्यास और भूख के अलावा एक आत्मिक भूख और प्यास है। हम अधिकांश समय में हमारा शारीरिक भूख और प्यास को पहचानते हैं, उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें समझ में आना है कि जिस तरीके से हमारे शरीर को खाना चाहिए, शरीर को विश्राम चाहिए, हमारे शरीर को पानी चाहिए, उसी प्रकार हमारी आत्मा को भी विश्राम चाहिए, आत्मा को भी भोजन चाहिए और आत्मा को भी पानी चाहिए। ये कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्यारों, ये कभी नहीं भूलना, केवल इंसान शरीर का एक प्राणी नहीं, शरीर के साथ का हमारे अंदर एक अविनाशी आत्मा है। ये जो अविनाशी आत्मा की आवश्यकताएं हैं, इस आत्मा के भूख और प्यास को मिटाना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहा है, ये जो पानी या संसार से जो पानी हमें मिलते हैं शरीर का भूख और प्यास को मिटाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो भूख और प्यास संसार के किसी भी साधन से संतृप्ति नहीं पा सकता। बहुत सारे लोग सचमुच में इसका फर्क मालूम करते नहीं। उनके अंतःकरण में खूब खाना खाने के बावजूद भी, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करने के बावजूद भी, संसार की सारी खुशी आनंद उठाने के बावजूद भी एक खाली हृदय देखता है, असंतृप्ति देखते हैं, उनके मन में निराशा देखते हैं। प्यारों, ये हमारी आत्मा का भूख है, आत्मा का प्यास है। हमारे अंतःकरण में एक आवश्यकता है, ये आवश्यकता संसार पूरा नहीं कर सकता। दुख की बात है, बहुत से लोग सोचते हैं ये जो आंतरिक अंतःकरण का भूख और प्यास को मिटाने के लिए कुछ लोग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट जैसे चीज़ें पीते हैं, कुछ लोग
मनोरंजन की बातों में समय बिताते हैं, और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के नशील पदार्थों के अधीन बन जाते हैं। सोचते हैं कि ऐसी चीज़ों से उनका मन में संतृप्ति मिलेगा, उनका अंतःकरण में, आत्मा में आनंद मिलेगा, उनका आत्मा का प्यास और भूख मिटेगा। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ बहुत साफ तरीके से कहा, ये जो पानी संसार जो देते हैं, ये जो पानी जो पिएगा बार बार पिएगा। इसलिए एक इंसान बार बार दारू पीते हैं, बार बार दुनियादारी बातों में समय बिताते हैं, फिर भी वो निराशा उसके अंदर का नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के अंदर का आध्यात्मिक भूख और प्यास मैं मिटा सकता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मनुष्य के अंदर खाना खाने के बावजूद भी, संसार की संपत्ति इकट्ठा करने के बावजूद भी ये जो खालीपन क्यों आते हैं? अंदर के आत्मा में जो भूख और प्यास है, ये मिटाने के लिए संसार की चीजें काफी नहीं। कारण ये है कि हमारे अंदर का आत्मा ईश्वर ने, परमेश्वर ने जो बनाया, और परमेश्वर के पहचान में, परमेश्वर से संपर्क करने में और परमेश्वर के साथ संगति रखने के द्वारा ही ये जो आत्मा का भूख और प्यास मिटा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को आत्मा के साथ बनाया, जो आत्मा के साथ ईश्वरीय संगति की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, पाप के वजह से मनुष्य को परमेश्वर से संगति टूट गया। इस वजह से उनके अंदर के आत्मा में, अंतःकरण में शून्यता, निराशा, असंतृप्ति फिर से वहां रहते हैं। वही यीशु मसीह ने कहा, मैं उस प्रकार की परिस्थिति को क्या करेगा? जीवन का जल दूंगा। ये जो 4 अध्याय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा जो पानी मैं दूंगा, वो मनुष्य के अंदर जीवन का जल है। उनके अंदर उनका आत्मिक प्यास निकल जाएगा। उतना भी नहीं, उनके अंदर आनंद जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बनेगा। ये केवल वायदा नहीं था। इस 4 अध्याय को हम आगे पढ़ेगा तो पता चलेगा इस शमरी स्त्री उसके जीवन में किस तरीके से दुनियादारी जिंदगी को इस्तेमाल करके मन में शांति, समाधान, संतृप्ति पाने का प्रयास किया, सफलता नहीं पाया। इस अध्याय के अंत में देखेगा यीशु मसीह में जीवन का जल पाया, संतृप्ति पाया। 7वां अध्याय का 38 और 39 पदों में यूहन्ना लिखते हैं, जीवन का जल का मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या बता रहा था? मैं पढ़कर सुनाता हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। मेरे प्यारे भाई बहन, ये एक मसीह विश्वासी का सौभाग्य है। आप और मैं आत्मिक संतृप्ति पाते हैं। आप और मैं जैसा यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, तो क्या होते हैं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करने को शुरू करते हैं। हमारे पापों की क्षमा करते हैं, हमें नया बनाते हैं, जीवन का जल हमें देते हैं। मतलब हमारे अंतःकरण में परमेश्वर की आत्मा वास करना शुरू करते हैं। मन में समाधान, संतृप्ति, आत्मिक प्यास मिट जाते हैं। एक आत्मिक प्रकार का संतृप्ति पाना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात भूलना नहीं चाहिए, यूहन्ना का सुसमाचार का 19वां अध्याय
उसका 18-28 पद में हम इस प्रकार देखते हैं, जब यीशु मसीह सूली पर पड़े हैं, उस सूली पर से एक आवाज हम आते हैं। वो आवाज क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 का 28 में इस प्रकार सुनते हैं, यीशु ने चिल्लाकर कहते हैं, मैं प्यासा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको और मुझे आत्मिक प्यास को मिटाने वाला यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हुए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर सूली पर गया, क्रूस पर चढ़ गया। वहां वो प्यासा हो गया, हमारा प्यास वो ले लिया, हमारे लिए वो प्यासा हो गया, भूखा रहा, हमारे लिए सूली पर कष्ट उठाया कि आज आप और मैं पाप को कबूल कर कर क्षमा पाए और हमारा आत्मिक प्यास निकल जाए, भूख निकल जाए। हम उस प्रभु के पास जाएं, हमारे पापों को कबूल करें। हम इस संसार के जो जल है, संसार जो हमें देते हैं, उसके पीछे जाकर निराशा में रहने से बहुत ही आशीर्वाद की बात होते हैं। जो संतृप्ति दे सकते हैं, जो हमें समाधान दे सकते हैं, उस यीशु मसीह के पास आए, उसके पीछे हो ले, उस पर भरोसा रखें और एक संतृप्ति का जीवन जीने के लिए प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम